मित्रों सादर प्रणाम। ये देखिए आज जो है कृषि कार्य हो रहा है। ये गौ सेवक डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी आज संजोग से जो है सुबह सवेरे प्रातःकाल आ गए। गौ सेवा में जो है अति उत्साह में इनको लगा कि जो है नहीं आज बरसीन काटेंगे हम और आनंद पूर्वक देखिए ये बरसीन काटे हैं। ये इतनी ढेरी, वो डेरी, ये डेरी और इनके ट्रेनर जो है देखिए ये कमलेश भैया हैं। यहाँ जो है ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है भाजपाई हैं इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। नो कमेंट। और हाँ यस हाँ जो देश कांग्रेसी अपने आप हाँ यस नहीं तो हम लोग भी जो है देशद्रोही नहीं हैं और जो कांग्रेसी है वो देशद्रोही है। अब सॉरी, कृषि कार्यों में राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हो गया कमोबेश जो है। तो डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? जो है बरसीन काट रहे हैं। बरसीन काट रहे हैं, किस लिए काट रहे हैं? अरे गौ सेवा के लिए। अच्छा मतलब जो है गौ सेवा का क्या महात्म्य है? आप तो ज्योतिषाचार्य भी हैं और शिक्षक भी हैं। जो है गौ जहाँ रहती हैं, हाँ सबसे पहले तो ज्योतिष के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितने भी 9 ग्रह हैं हाँ वो सभी 9 ग्रह अपने आप ही संतुलित और बैलेंस हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। और जिस घर में गाय रहेगी वहाँ पे किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं लगता है। अच्छा तो यानी किसी भी घर में अगर जो है वास्तु दोष हो तो गाय किस दिशा में, घर के किस दिशा में पालना चाहिए? घर के जो है नॉर्थ वेस्ट में पालिए, नॉर्थ में पालिए। अच्छा तो मतलब कहीं भी पाला जा सकता है। हाँ। बस अग्निकोण में गाय नहीं पालना चाहिए। अच्छा वेरी गुड। क्योंकि इससे गाय बहुत मरखई हो जाती है, सब उग्र हो जाती हैं और गाय का जो दूध होता है वो कम हो जाता है। और नैऋत्य कोण में अगर हम गाय पालते हैं तो गाय जल्दी मरती है वो। अच्छा नैऋत्य में नहीं पालना चाहिए। नैऋत्य में गाय नहीं पालना चाहिए। हाँ तो ये 2 कोण है इसको। नैऋत्य मतलब जो कौन सा कोण जो है? पश्चिम और दक्षिण की जो दिशा होती है। पश्चिम और दक्षिण की दिशा उसमें अगर गाय बांधते हैं तो वो गायों के मरने की, बीमार होने की या चांसेस ज्यादा एसोसिएशन है तो उसमें थोड़ा खतरा रहता है। यानी सबसे बढ़िया ईशान कोण, वायव्य कोण होता है। अग्नि कोण में नहीं पालना चाहिए। अग्नि कोण में कतई नहीं। अग्नि में और जो है नैऋत्य नहीं, अग्नि में और जो है नैऋत्य में नहीं पढ़ना चाहिए। और अभी वैज्ञानिक जो रिसर्च है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च में भी यह प्रूफ हो गया है कि जहाँ भी गाय रहती हैं वहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और सुपरसोनिक जो बूम्स हैं उसका प्रभाव कम होता है या शून्य के बराबर होता है। बहुत तो अगर यह जो टावर मोबाइल के लग रहे हैं 4G 5G, इन टावरों के रेडिएशन से बचना है। क्योंकि हम सब कुछ से बच सकते हैं, रेडिएशन का जो पोल्यूशन है उससे बच नहीं सकते हैं। तो रेडिएशन से बचना है तो हमको गाय पालना ही पड़ेगा। और आज नहीं तो कल हमको फिर जिंदा रहना है तो फिर अगर हम सनातन की बात कर रहे हैं तो हमको सनातन परंपरा का भी निर्वाह करना पड़ेगा। और केवल झंडा लेकर के और हिंदू और सनातन की बात करना जो है ये उचित नहीं है। जो है हाँ तो हमको सनातन धर्मी होने के लिए हमें सनातन की परंपराओं का भी निर्वाह करना है। प्रकृति का संरक्षण करना है और गाय का जो नेताजी बोले हैं कि इत्र आप लोग पालिए, गौ से तो बदबू आती है। हाँ। वही तो आप लोगों के नेता हैं। कौन नेता? अखिलेश यादव। नहीं अरे गलत ना अखिलेश हमारे जो है नेता हैं और ना ही तो जो है राहुल हमारे नेता है, न जो है मोदी हमारे नेता हैं। हमारे जो सत्तासीन है जो सर्वसम्मत से जो है जो भी जो सरकार जो है बन जाती है वो सभी हमारे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, और सबका सम्मान है। जो है हमारे नेता जो है गौ है। हाँ और बिल्कुल सनातन धर्म की ये रक्षा जो है गौ माता करती हैं। बिल्कुल जो है जब राजा होते थे तभी भी जो गौ भक्ति थी और आज जो है सारे लोग डेमोक्रेटिक है, जो है तभी भी जो वो प्रकृति का संरक्षण कर रहा है। और कहीं न कहीं से मुझे लगता है कि जो है समाज का भी जो है उसमें हित संवर्धन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जो है विस्तृत चर्चा हम लोग जो करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।